देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, जब आप लोगों के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद अधिक से अधिक आप लोग मॉक टेस्ट दिया करिएगा। और हम लोगों ने ये मॉक टेस्ट शुरू किए हुए हैं, छोटे-छोटे टेस्ट हैं और इसके ज़रिए आप लोग भी अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी की जाँच त देख सकते हैं। और ये आप देखिए 14वां टेस्ट है, इससे पहले 13 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। और इन टेस्ट में, इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, वो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नीति शतक के लेखक कौन है। और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते थे। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तहरि, ये आप देखते हैं कि विष्णु शर्मा, पन्नी, हर्षवर्धन। तो ये आप सभी को बता दूं कि कौन है? भर्तहरि। ए ऑप्शन इसमें राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। भर्तहरि एक महान संस्कृत विद्वान है, विद्वान थे, कवि थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ए है सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज किसकी रचना है? सुनील गावस्कर, डॉक्टर करण सिंह, आर्थर क्वेसलर, भारतेंदु। तो ये आप देखते हैं कि सुनील गावस्कर की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, भारवी, अज्ञे, मम्मट। तो ये आपको बता दूं कि वात्स्यायन के कौन है? वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक। ठीक है, कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित एक भारत का एक प्राचीन काम शास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या में विवेचना की गई है। तो इसमें ए ऑप्शन लगा देना आप। अगला है, ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? ये आप देखिए एडमंड स्पेंसर, शरद चंद्र चटर्जी, गुन्नार। ये आप देखिए गुन्नार मेडल और केशव। तो इसमें आप देखिए एडमंड एडमंड स्पेंसर। ये आप देखिए ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लीलावती पुस्तक के लेखक। लीलावती पुस्तक संबंधित है ए गणित से, विज्ञान से, वनस्पति से, अर्थशास्त्र से। तो ये आपको गणित से देखने को मिलेगा और भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई थी एक। तो ए ऑप्शन राइट है। आर्यभट्ट किसकी रचना है? देख लीजिए, आर्यभट्ट किसकी रचना है? ये आप देखते हैं कि किसकी है? बाणभट्ट की, कनिष्क की, आर्यभट्ट की, इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट किसकी रचना है? ये आप देखेंगे किसकी है? आर्यभट्ट की। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। आर्यभट्टीय प्राचीन भारतीय गणित का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी, आर्यभट्ट प्रथम ने। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो गया। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? भर्तहरि की, पन्नी की, विज्ञानेश्वर की और ताराशंकर बंदोपाध्याय की। तो ये आप देखिए गण देवता किसकी है? ये ताराशंकर बंदोपाध्याय की। डी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है इसमें। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? हरिसेन, चंद्रवरदाई, विठल दास, दलपति विजय। दलपति विजय। तो ये आप देखिए दलपति विजय आपको देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन ठीक है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? ये आप देखिए नारायण पंडित, बाणभट्ट, भवभूति, विष्णु शर्मा। क्या? विष्णु शर्मा। तो इसमें आप देखते हैं कि नारायण पंडित की है। ये किसकी है? नारायण पंडित की। वह एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक है, उन्होंने इस नीति ग्रंथ की रचना की थी, नारायण पंडित। टी ऑप्शन क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। दोहावली किसकी लिखा है? दोहावली किसने लिखा है? कबीरदास ने, या जयदेव ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या तुलसीदास ने? दोहावली किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। किसने? तुलसीदास ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। ये आप देखिए अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित की बात हो रही है। मेनका, बाणभट्ट, नागार्जुन, विष्णु शर्मा। कौन देखने को मिलेंगे इसमें? आप देखिए बाणभट्ट देखने को मिल जाएंगे। वी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, जिन्हें वाण के नाम से भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत के लेखक थे। बी ऑप्शन ठीक है। ये आप देखेंगे स्वप्न वासवदत्तम
ये लेखक कौन है? शूद्रक, भास, विष्णु शर्मा, भवभूति। ये आप देखते हैं कि भास हैं। कौन है? भास हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बुद्ध चरित का लेखक कौन है? बुद्ध चरित का लेखक कौन है? नागार्जुन, वसुमित्र, नागसेन, अश्वघोष। ये आप देखते हैं कि बुद्ध चरित की बात हो रही है, तो इसमें अश्वघोष आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि फायरफ्लाई ए फेरी टेबल फेरी टेल की लेखिका कौन है? फायरफ्लाई ए फेरी टेल की लेखक कौन है? रितु बेरी, महा महाश्वेता देवी और सराय देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, फायर फ्लाई ए फेरी टेल के लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन, वह एक डेनिश लेखक जो अपनी आप देखते हैं कि कथाओं के लिए ये रितु बेरी ने भी अपनी सबसे महंगी भारतीय किताब फायर फ्लाई ए फेरी टेल लिखी, तो रितु बेरी का नाम है इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। काव्य विकास के लेखक कौन है? काव्य विकास के लेखक कौन है? मम्मट, भारवी, कालिदास, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो काव्य विकास के लेखक कौन है? मम्मट आपको देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आचार्य मम्मट की संस्कृत काव्य शास्त्र के सबसे विद्वानों में से एक समझे जाते हैं। वे अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ काव्य विकास के लिए कारण प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ये आप देखिए, बताइए। ये आप देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स, दुर्गादास, खुशवंत सिंह। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया एज फोर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया एज फोर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? शोभा डे ने, खुशवंत सिंह ने, चित्रा सुब्रमण्यम ने, विक्रम सेट्टी ने। तो ये आप देखते हैं चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी, तो सी ऑप्शन इसमें ठीक है। क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? फेगो, केन्स, एडम स्मिथ, मार्शल। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है। एडम स्मिथ आपको देखने को मिलेंगे। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामही भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन? प्लानिंग एंड द पुअर लेखक की बात हो रही है। वी.एस. मिन्हास, डेविड रिकार्डो, जॉर्ज वर्नार्ड शो, गुन्नार मंडल। ये आप देखते हैं कि वी.एस. मिन्हास। ए ऑप्शन इसमें राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये आप देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जेवी कृपलानी, के जी मसरूवाला, अशोक मेहता, जेसी कृपलानी। तो ये आपको बता दूं कि जेवी कृपलानी, आचार्य कृपलानी द्वारा लिखी गई थी ये। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल ऑफ इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया किसकी किताब है? किसकी किताब है? सत्येंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस पुस्तक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को समझाया, जो भारत से ब्रिटेन को धन निरंतर प्रवाह के बारे में बताया गया है। तो डी ऑप्शन लगा दिया होगा इसमें। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक के लेखक, ये आप देखते हैं कि के एम मुंशी, मनमोहन सिंह, दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। ये महान अभियंता एवं राजनयिक थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप देखिए, जगदीश भगवती, सी रंगराजन, जे एम लिंगदे, पी एन भगवती। तो आप देखिए जगदीश भगवती। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, कौन सी पुस्तक अमरीश सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? अमरीश सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। पॉवर्टी एंड फेवेंस, द ड्राफ्ट मार्केट इकोनॉमिक्स, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, और ये आप देखते हैं कि ऑन इकोनॉमिक इन
क्वालिटी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए द ड्राफ्ट मार्केट इकोनॉमिक्स, भी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। 3 नवंबर 1933 में इनका जन्म हुआ था। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है ऑफ इंडिया? ए एन के सिंह, दीपक चोपड़ा, विमल जलान, और आप देखिए अमिताभ घोष। तो आप देखिए विमल जलान आपको देखने को मिलेंगे इसमें। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जलान। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। रिजर्व बैंक की बात करें तो बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और हमारी केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका मॉक टेस्ट था, आपके क्या स्कोर रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपको सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।